जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम टॉप क्लास हुई होगी। जितना भी टाइम बचा है अच्छे से प्रिपेयर करो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। देखो, जितना मर्जी मैं बोल लूँ, मुझे पता है कि थोड़ा बहुत डर तो सब बच्चों को लग ही रहा होगा कि पता नहीं एग्ज़ाम में क्या होगा। मुश्किल एग्ज़ाम आ गया तो, कुछ नए क्वेश्चंस आ गए तो, कोई चैप्टर मैंने छोड़ दिया तो उसमें से आ गया, तो बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही होती है। देखो, मुझे ना फाउंडेशन पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो गया। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक बात बता सकता हूँ कि इन केस अगर आपने ऑनेस्टी से सच्ची सच्ची अगर आपने स्टडी मैट के क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है कि भाई स्टडी मैट का कोई क्वेश्चन आ गया तो मुझे अच्छे से आता होगा, ट्रस्ट मी दोस्तों, भरोसा करो, आपका एग्ज़ाम खराब जा ही नहीं सकता। अगर आपने स्टडी मैट के क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, तो कुछ भी हो जाए, मैं कह रहा हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो भी आ जाए ना, ईजिली आप 70-80 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ वर्स्ट केस, हाँ या ना। अगर स्टडी मैट आपको आता है तो आप आराम से 90+ अटैम्प्ट कर पाओगे, पक्की बात है। क्वेश्चंस कहीं बाहर से नहीं आते हैं। इन केस कोई एक आधा क्वेश्चन आपको दिखता भी है तो आपके पास एक क्वेश्चन को छोड़ने का तो ऑप्शन ही होता है। ये सुनो, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो मैं रखने वाला हूँ, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले का आई थिंक मेरा लास्ट वीडियो होगा ये, ठीक है। कि बेसिकली वो 3 घंटे जो आपके पास होने वाले हैं, उन 3 घंटे में आपको क्या करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है और मुझे बहुत बहुत दुख होता है कि बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हमको एग्ज़ाम आता था लेकिन हम 3 घंटे में मैनेज नहीं कर पाए। उसके रीज़न क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि उसके रीजंस नॉर्मली क्या होते हैं। सबसे पहला, आपने स्टार्ट बहुत स्लो किया, गलत क्वेश्चन से स्टार्ट किया। कोई ऐसा क्वेश्चन आपने उठा लिया जिसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग गया, किसी एडजस्टमेंट में आप अटक गए, आपकी बैलेंस शीट फॉर एग्जांपल इन केस मैच नहीं होती है। तो ये क्या, बहुत से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से आपके 3 घंटे प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाते। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में आपको किस सीक्वेंस में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ऑलराइट। तो देखो, ये आपके पास आएंगे 6 क्वेश्चंस, करेक्ट है, हाँ जी। तो आपके पास 6 क्वेश्चंस होंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका होता है वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, मतलब वो आपके पास ऑप्शन में छोड़ने का वो ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। तो कंपलसरी क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला आपका ट्रू फॉल्स है 12 मार्क्स का, जिसकी प्रिपरेशन हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अगर आपने जो मैंने कराया यूट्यूब पे, अगर आपने वो अच्छे से कर लिया है, उसी में से आएगा पक्का, ठीक है। सेकंड आपकी थ्योरी है, हम थ्योरी बहुत अच्छे से कर चुके हैं, सिंपल। जनरली आपकी जो थ्योरी वो चैप्टर 1 से आती है, चैप्टर 1 हमने पूरा कर लिया है, आराम से उसको रिवाइज कर लेना, वो भी आपसे हो जाएगा। एंड फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है जिसमें आपका जर्नल आ सकता है 4 मार्क्स का, आपका सब्सिडरी बुक या ट्रायल बैलेंस आ सकता है। तो 4 मार्क में आपका कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो कंपलसरी है, तो ये तो करना ही करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है जो बेस्ट क्वेश्चन होता है। क्यों? ये 20 मार्क्स का होगा, इसमें 2 पार्ट्स होंगे। जनरली जो देखा गया बेटा, ये फिक्स नहीं है ना, ये ऐसा नहीं है कि भाई जो मैं आपको बता रहा हूँ वही होता है, नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो नॉर्मली होगा आपका, वो रेक्टिफिकेशन का हो सकता है, 10 मार्क का क्वेश्चन, 10 मार्क का BRS, या इन्वेंट्री हो गया, या आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। नॉर्मली आपके यही क्वेश्चंस देखे गए हैं, ऑलराइट, ठीक है। अगर मान लेते हैं अगर रेक्टिफिकेशन आ रहा है, BRS आ रहा है, रेक्टिफिकेशन, डेप्रिसिएशन या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो बेटा इसमें 2 पार्ट होते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, बहुत कम टाइम में हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक बहुत ही बोनस क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा उसमें आपका आएगा NPO आ गया, फाइनल अकाउंट्स आ गया, पार्टनरशिप आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो होता है, पार्टनरशिप, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये सर, ये सब चीजें आपकी हो जाएंगी क्वेश्चन नंबर 4 में। और 5 में जो अभी तक देखा गया है कि एक आपका कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स में आपका जैसे मान लो बोनस और राइट इशू वाला क्वेश्चन हो गया, या रिडेम्पशन का क्वेश्चन हो गया, वो हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके 2 पार्ट्स और होते हैं जिसमें आपको चैप्टर 2 का, मान लो चैप्टर 2 में आपका जर्नल का क्वेश्चन आ गया, राइट, इसमें आपका रेक्टिफिकेशन हो सकता है, इन्वेंट्री जो भी है, तो इनको मिक्स करके आपके बनते हैं 10 मार्क्स, और ये आपका 10 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन 6 का पैटर्न है बहुत अटेम्प्ट से सेम रहा है कि इसमें आपका फर्स्ट पार्ट कंपनी अकाउंट्स का होता है, जैसे आपका शेयर्स का हो गया, मेजॉरिटी ऑफ अटेम्प्ट्स में आपका शेयर्स का क्वेश्चन आता है, फॉर फ्यूचर रीइशू वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया एक थ्योरी क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का, ये आपका पैटर्न है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हो, ट्रू फॉल्स, ठीक है। आपके पास जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स होंगे, स्टार्टिंग के 15 मिनट्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना है मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन एक बात समझो, क्वेश्चन 1 में ट्रू फॉल्स अगर आपने प्रिपेयर करे हैं तो बेटा 12 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आप मुश्किल से 10 से 15 मिनट में कर सकते हो। तो जब आप 12 मार्क्स का पोर्शन 10 to 15 मिनट्स में कवर करते हो तो कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज होता है। अगर ये आपका थ्योरी है, आपको थ्योरी अभी नहीं करना, तो थ्योरी के लिए स्पेस छोड़ दो, अच्छा होगा कि एक पेज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सी आपको आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप कर लो, तो आप 12 for 16 मार्क्स आराम से 20 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ये है कि आप स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 6 से,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपका सिंपल शेयर्स का क्वेश्चन है, जो कि होगा, ठीक है, सिंपल शेयर्स में फॉरफीचर रेशियो मान लेते हैं होगा, तो 15 मार्क का क्वेश्चन है, यस। और ये भी अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी है तो आप आराम से 15 to 20 मिनट्स में मैनेज कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स। थ्योरी के लिए आपको स्पेस छोड़ना है, आपको बाद में लिखनी है, बाद में लिखो। तो आपको करना क्या है, या तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करो या क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करो। आपने क्वेश्चन 1 से स्टार्ट किया तो क्वेश्चन 1 के बाद आपको करना क्वेश्चन नंबर 6 ही है, क्योंकि बात समझो। मान लो आपने थ्योरी वाला पोर्शन के लिए आपने एक एक पेज छोड़ दिया, एक एक पेज छोड़ देना। 16 मार्क्स आपने यहां पे निकाल लिए, ठीक है, और 15 आपने यहां पे निकाले, 31 मार्क्स। एंड ट्रस्ट मी, ये 31 मार्क्स, 30 मार्क्स आप बात समझ लो, 30 मार्क्स अगर आप, मैं कह रहा हूं 35-40 मिनट्स भी ले लो, जो कि बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो है, आपके ये 30 मार्क्स का पोर्शन आप इजीली 30 to 35 मिनट्स में कवर कर सकते हो। मैं कह रहा हूं 40 मिनट्स में कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 45 मिनट्स भी ले लो, तब भी आप समझो कि 30 मार्क्स 45 मिनट में हो गए। इसके बाद आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपके सामने रेक्टिफिकेशन, BRS, वो सब चीजें, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले के जो 2-3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एटलीस्ट पहले के 3 क्वेश्चंस आपके वो होने चाहिए जिसमें आपके अराउंड 45 to 50 मार्क्स कवर हो जाए और 1 घंटे में कवर हो रहा है। 1 घंटे तो नहीं, मैं बोलूंगा एटलीस्ट 70-80 मिनट्स में भी कवर हो रहा है। अब समझो कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 6 किया और फिर क्वेश्चन नंबर 2 किया, ये 3 क्वेश्चन किए, इसमें आपने 16 मार्क्स निकाल दिए, इसमें आपने 15 निकाला, मान लो 30 मार्क्स आपने यहाँ निकाल दिए, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो 20 मार्क्स का था, 55 मार्क्स आपने कवर कर लिए। 30 + 20 50 मार्क्स, ठीक है। तो 50 मार्क्स आप कवर कर लेते हो। मैं कह रहा हूं आप ले लो बेटा, वर्स्ट टू वेस्ट आप 80 to 90 मिनट्स भी लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आधा टाइम भी ले लिया और 50-55 मार्क का आपका कवर हो रहा है तो सही चल रहे हो ना आप। और 90 मिनट्स तो हो ही नहीं सकता कि आप ले लो। इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कह रहा हूं आप ये 3 क्वेश्चन 60-70 मिनट्स में भी कवर कर लोगे अगर आपको आता है। स्पीड आपकी स्लो है तो मैं बोलूंगा 70 मिनट्स आपके लगेंगे, 70-75 मिनट्स, बस इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। आप बात समझे? तो जब आपके पहले 1.5 घंटे में आधे से ज्यादा पेपर कवर हो रहा है, 50 मार्क्स से ऊपर कवर हो रहा है, तब थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाओगे कि भाई ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पैनिक बटन पता है कब प्रेस होगा? पैनिक बटन प्रेस होगा तब जब आपके पहले 1 से 1.5 घंटे में आपने ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किया। जैसे ही आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, मैं कह रहा हूं स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में भी कवर कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 ही क्वेश्चन करने हैं, 5 में से 3 क्वेश्चंस आपने कवर कर लिए और 50% टाइम यूज किया है, बेस्ट है बेटा। अगर आप समझो कि 3 क्वेश्चन आपने कर लिए, हाँ जी ठीक है, 3 में आपने थ्योरी छोड़ रखा है और आपने 80 मिनट्स का टाइम लिया, 75 to 80 मिनट्स, बेस्ट है। इतनी बात समझ में आती है। अब एक चीज का ध्यान रखना, इन एनी केस आप कभी भी बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करेंगे, जो नॉर्मली आपका क्वेश्चन 3 और 4 होगा, ठीक है। अब क्या करना है सर, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, ये डिसीजन आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में लेना होगा। जो स्टार्टिंग का आपको 15 मिनट्स मिलेगा, उस 15 मिनट्स में आपको क्वेश्चन पेपर रीड करना है। क्वेश्चन 1 को रीड करने में टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि वो इन एनी केस कंपलसरी है, सॉल्व करते टाइम रीड करना ही पड़ेगा। तो आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, रीड करना क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ही 6 देखा, हाँ, एज पर एक्सपेक्टेड है, इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन है, आपको आता है, तो पहला क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं, ये आपको पता है। क्वेश्चन 6 कर लिया आपने, हाँ जी बिल्कुल कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 देख लो कि भाई क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी बिल्कुल सही है, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन रीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उसी चैप्टर का क्वेश्चन दिखा, मतलब वो अटेम्प्ट कर रहे हो आप। अगर क्वेश्चन नंबर 2 एज एक्सपेक्टेड आपको रेक्टिफिकेशन, BRS इन सब का दिख रहा है, आप अटेम्प्ट कर रहे हो। आप बात समझ गए? तो मतलब बेटा कहने का मतलब ये है, स्टार्टिंग के 1 से 1.5 घंटे में वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपका स्ट्रेंथ है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। मान लो क्वेश्चन 2 में एक आपका BRS है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं आता, कोई बात नहीं, BRS कर लो। सेकेंड पार्ट के लिए स्पेस छोड़ दो या बाद में कर लेना। स्पेस छोड़ सकते हो, आपको लगता है 2 पेज का स्पेस छोड़ना है, ज्यादा स्पेस छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड में दोबारा करना होगा कर लेना। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एक ही साथ हो तो बेटर रहता है, ठीक है। तो आपने एक पार्ट कर लिया 10 मार्क्स का फटाफट से, सेकंड पार्ट आपको लगता है कि मैं बाद में करूंगा, बाद में कर लेना। बात समझ गए कि भाई फटाफट से क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन 6 देखा, फटाफट से शेयर्स का क्वेश्चन है, हाँ जी मुझे आता है। क्वेश्चन 2 देखा। अब बेटा एक्चुअली में जो ये 3 क्वेश्चन है, इसमें से 2 आपको चूज करने हैं और यही आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में करना है। अब मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपका 10 मार्क्स का कंपनी अकाउंट्स हो सकता है। अगर आपने कंपनी अकाउंट्स पढ़ा है तो बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लेना। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ ये वही सेम क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सेम क्वेश्चन आ रहे हैं,
ठीक है, वही आपको रिडम्पशन का क्वेश्चन दिख रहा है, बोनस राइट इशू है, वो सब चीज़ें हैं, तो आपको पता है कि भाई एक तो ये कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 5 कर लो। हाँ, तो मुझे लगता है कि एक्चुअली में जो डिसीजन लेना होगा वो 3 और 4 में लेना होगा, ऐसा मुझे लगता है, और जनरली ऐसा ही होता है। क्वेश्चन 3 और 4, अब अगर आपकी प्रिपरेशन 100% है तो आपको चूज करना है कि भैया एडजस्टमेंट्स कम किस में है, टाइम कम किस में लगेगा, ये क्वेश्चन को रीड कर लेना। कोई चैप्टर छोड़ रखा है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चूज कर लेना, ठीक है। तो ये दोनों आपको देखना है कि इन दोनों में से आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। फॉर एग्जांपल आपका एनपीओ स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है तो जिसमें एनपीओ है फॉर एग्जांपल आपने वो छोड़ दिया। अब पार्टनरशिप आपको मिल सकती है बेटा दोनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन 3 में भी 4 में भी। इन केस कोई बच्चा ऐसा है जिसने पार्टनरशिप फॉर एग्जांपल नहीं करी है, आई होप ऐसा ना हो, तो अगर आप ऐसे बच्चे हो तो बेटा इन दोनों में से आप बाकी के पार्ट्स को देखना कि बाकी के पार्ट्स आपको कौन से आते हैं। स्टार्टिंग के 15 मिनट में डिसीजन लेना है। एक बार ये डिसीजन आपने ले लिया ना, बेस्ट हो जाएगा, आपको सीक्वेंस समझ में आ जाएगा कि मुझे किस सीक्वेंस में करना है। मुझे क्वेश्चन नंबर 6 आता है, पहले मैं वो करूंगा, मुझे क्वेश्चन नंबर 2 आता है, मैं वो करूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं मान लो क्वेश्चन नंबर 1 कर लूंगा, ठीक है। 15 मिनट में अगर आपने क्वेश्चन रीड कर लिए और आपके पास टाइम बचा है, बेटा उस टाइम में ट्रू फॉल्स पढ़ लेना, इसके आंसर्स अपने मन में सोच लेना कि फटाफट से कर लो, जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट हो कर लेना। 15 मिनट्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना। तो सीक्वेंस ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गलती मत करना कि जस्ट बिकॉज आपको फाइनल अकाउंट्स आता है, फाइनल अकाउंट से आप स्टार्ट नहीं करोगे। जस्ट बिकॉज आपने पार्टनरशिप बहुत अच्छे से करी है, जिस भी क्वेश्चन में बैलेंस शीट इन्वॉल्व है आप वो क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे। बस जिसमें जर्नल एंट्रीज है बिंदास स्टार्ट करो, बीआरएस है बिंदास स्टार्ट करो। अब बात समझ गई एवरीबॉडी, सुनो। तो स्ट्रेंथ लगानी है, जो आपकी स्ट्रेंथ है स्टार्टिंग के 50 to 60 मार्क्स कवर होने के बाद कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अब मान लो कि स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में अगर आपने 60 मार्क्स कवर कर लिए, बस उससे बेटर कुछ नहीं। क्या बात समझ में आ गई एवरीबॉडी, सुनो। हाँ जी, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मिस्टेक मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट्स गलत कर देते हैं, स्टार्ट कर देंगे या तो। और दूसरी बात ये, इन केस बेटा आप जब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हो, 4 सॉल्व कर रहे हो, 5 सॉल्व कर रहे हो, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, अब सुनो कैसे डिसाइड करें कितना टाइम किस क्वेश्चन पे लगाना है। बेटा अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट पे अटक गए, हाँ जी, अभी आपका पेपर बचा हुआ है, वहीं पे छोड़ दो। स्टेप वाइज मार्किंग होती है, बाकी सब ठीक किया होगा, उसको बाद में देखना। अब बात समझ गए कि भाई अभी मान लेते हैं अभी आपका पेपर बचा हुआ 30-40 मार्क्स का, उसको छोड़ दो, बाकी सॉल्व करो। अगर मान लो लास्ट क्वेश्चन है, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैलेंस शीट मैच होने पे घबराना नहीं है। बैलेंस शीट मैच होने से 20 मार्क्स नहीं मिलते, स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्टेप वाइज मार्किंग है। रिवैल्यूएशन के मार्क्स होंगे, पार्टनर्स कैपिटल राउंड के मार्क्स होंगे, आपके गुडविल के एडजस्टमेंट, वर्किंग नोट्स, इन सब के मार्क्स होंगे। बैलेंस शीट में मान लो आपने छोटी सी मिस्टेक करी है, उसका 1 या 2 मार्क डिडक्ट होगा, तो घबराओ मत कि बैलेंस शीट मैच होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल नहीं घबराना है। तो एनपीओ में बैलेंस शीट है, आपके पार्टनरशिप में है, फाइनल अकाउंट्स में है, उसको हमेशा एंड के लिए छोड़ देना। बाकी बेटा जिस तरीके से हमने क्लास में प्रैक्टिस करी है, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि बैलेंस शीट मैच ना हुई हो। तो जिस तरीके से सिखाया है उस तरीके से करके आना, कुछ नहीं होगा, पेपर बहुत आसान आएगा। जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आपने करे हैं, वही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इन केस कोई नया क्वेश्चन दिख जाता है तो घबराओ मत, उसको बस स्टार्टिंग में सॉल्व मत करना। स्टार्टिंग में वही क्वेश्चन सॉल्व करना जो देखे क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे, ट्रस्ट में बहुत सारे मिलेंगे। ट्रू फॉल्स का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक लाइन में पहले आप लिखना ट्रू, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट लाइन से रीजन लिखना, 3 to 4 लाइन्स का जो भी आपको उस टॉपिक के बारे में पता है, जिस टॉपिक के बारे में ट्रू फॉल्स है वो लिख कर आना है ना, बेशक ट्रू हो या फॉल्स हो उसको लिख कर आना, हाँ जी लिख कर आना, ठीक है। फॉर्मेट का थोड़ा ध्यान रखना, एंड में जाके टाइम कम बचा है, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करनी है, थोड़ी बहुत कर लेना, स्टार्टिंग में थोड़ी अवॉइड करना, ठीक है। स्पीड स्टार्टिंग से मेंटेन करके चलनी है, और स्पीड में आपको बता दूं कि राइटिंग स्पीड से ज़्यादा थिंकिंग स्पीड पे फोकस होता है। क्वेश्चन पढ़ लिया, दिमाग चलना चाहिए कि हाँ ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। एंड दोस्तों ट्रस्ट में मेहनत करिए, हमेशा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला आपके साथ कि आपने पूरा 100% दिया है, स्टडी मैट आपने 2-3 बार कर ली, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए आपने, आरटीपी एमटीपी कर ली, हो ही नहीं सकता कि आपका एग्जाम अच्छा ना हो, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबॉडी, ठीक है। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा हो, पेपर बहुत अच्छा आएगा ये मुझे पता है, ठीक है। पेपर मुश्किल नहीं आएगा, पेपर बिल्कुल मुश्किल नहीं आएगा, सब अच्छा होगा और आपको सब आता होगा, है ना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एग्ज़ाम्स के बाद, मतलब इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम में मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। कोशिश करना कि जितना भी टाइम बचा है उसमें स्क्रीन टाइम थोड़ा कम रखो,
क्योंकि ये थक जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। स्पेशली एग्ज़ाम डे पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अवॉइड करो, यूट्यूब को अवॉइड करना, सेल्फ स्टडी करनी है। जितना ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट इस टाइम पे रिवाइज कर सकते हो उतने कॉन्सेप्ट अपने रिवाइज करो। बाकी आई एम वेरी श्योर कि आपने बहुत मेहनत करी है, ठीक है। एग्ज़ाम आपका 100% अच्छा होने वाला है। बाय एवरीबडी, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।